मैंने आरसीओ म्यूजिक को गाना दिया। पहला भी गाना दिया आरा बक्सर में खिलल नमा में, और दूसरा गाना आरसीओ म्यूजिक का जो मैडम है वो मेरा गाना नहीं चढ़ा रही। वही मेरा दिक्कत है सर। नमस्कार, आदाब, सलाम, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल ब्लॉग के फिल्मी ज्ञान के इस एपिसोड में। चलिए दोस्तों, Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon. चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बहुत सारा कॉल मेरे पास आता है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि नए सिंगरों को, छोटे सिंगरों को बड़ी कंपनियां गाना रिलीज टाइम से क्यों नहीं करती हैं, और करती भी हैं तो व्यूज नहीं भागता है, क्यों नहीं भागता है। तो इसके सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आरा बक्सर से गुड्डू यादव जी सिंगर है, जिन्होंने मुझे कॉल किया और उनके साथ एक ऐसी घटना घटी है कि उनका प्रोजेक्ट जो है पहले 1 महीने पहले उन्होंने आरसीओ म्यूजिक कंपनी से रिलीज किया था। उसी के ट्रैक पर इन्होंने दूसरा गाना गा के भेजा रिलीज करने के लिए, तो कंपनी वाले, आरसीओ म्यूजिक वाले रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि गाना क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उनका भेजा हुआ वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। हम भोजपुरी के गुड्डू यादव चैंपियन। मैं बिहार में आरा जिला का रहने वाला हूँ। मैं पहला गाना अपना आरसीओ म्यूजिक को दिया था। आरसीओ म्यूजिक ने मेरा गाना आरा बक्सर में खिलल नमा, वो गाना मैंने चढ़ा दिया। वो मैडम जो थी, मैंने पहला गाना दिया आरा बक्सर में खिलल नमा ट्रैक के साथ, वो चीज़ चढ़ा दी। और मैं दूसरा गाना दे रहा हूँ अपना उसी ट्रैक पर, वो गाना मेरा नहीं चढ़ा रही है। बताइए, ये सब सही हो रहा है? नए सिंगर के साथ ऐसे ही होता है, हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह कठिनाई है। इन लोग समझ नहीं रहे हैं, काम करते हैं तरीका से काम नहीं करेंगे, वही बात है, वही मेरा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, म्यूजिक कंपनियां होती है, वो छोटे सिंगर को गाना रिलीज क्यों नहीं करती, करते भी हैं तो टाइम क्यों लगाती है, टाइम से रिलीज क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले बात आप लोग सुन लीजिए, गलती ना इसमें कंपनी की है ना गलती आपकी है। आपकी थोड़ा बहुत गलती हो भी सकती है। कैसे? क्योंकि आप लोग एक तो काम करते हैं कि समय से पहले आप लोग अपने सॉन्ग को रिकॉर्ड नहीं करवाते हैं। कहने का मतलब, मान के चलिए आगे होली का सीजन आ रहा है, तो होली के सीजन की तैयारी जो बड़े बड़े सिंगर है, जो अच्छे गायक हैं, वो लोग अभी से करना। इस तरह से जब महीना लगने वाला था, होली का दिन अगर नजदीक आपका आएगा, हफ्ता दिन रह जाएगा, तब से आप लोग गाना रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। आप कंपनी में भेजोगे तो भाई वो तो कंपनी है ना, इतनी सारी प्रोजेक्ट उसके पास पहले से लाइन लगी पड़ी रहती है। यूपी, बिहार, नेपाल, झारखंड के सारे सिंगर आरसीओ में गाना भेज रहे हैं, टीएफ में गाना भेज रहे हैं, एंगल में भेज रहे हैं, संजीवनी में भेज रहे हैं। तो भाई गानों की भरमार होती है, तो सबको नंबर से लगा के और टाइम शेड्यूल देके रिलीज करना पड़ता है। तो ये तो कारण होता है कि आपका गाना हर सीजन में पीछे रह जाता है, क्योंकि आप लोग टाइम से गाना रिकॉर्ड नहीं करवाते हो, ये कारण होता है। दूसरी बात कि कंपनियां आपके गाने को रिलीज करने से मना क्यों करती है। तो इस वीडियो से तो कुछ आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा, लेकिन मैं बताता हूं मना क्यों करती है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ गाना गाना आता है। इसके शुरू आप गाना रिकॉर्ड बनवा रहे हैं, आप नया ट्रैक दे रहे हैं, नया म्यूजिक बना रहे हैं, डीजे ट्रैक पर काम कर रहे हैं, या ओल्ड ट्रैक या हिंदी का कोई कॉपीराइट ट्रैक पर आप गाना कर रहे हैं। थोड़ा सी भी अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और थोड़ा सा भी गाना किसी गाने से मिल जाता है, किसी कंपनी से मिल जाता है, तो मजबूरन कंपनियों को दूसरी कंपनी से उलझना पड़ता है। थोड़ा सा वाद विवाद भी हो जाता है, कभी कभी स्ट्राइक भी हो जाता है, तो कभी कभी कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, तो चैनल पर असर पड़ता है। तो इस कारण से जो हमारे बड़ी कंपनियां हैं, वो छोटे सिंगरों को गाना रिलीज नहीं करती हैं, रिलीज करने से मना कर देती हैं। इसलिए सस्ते जगह पर जाके आप लोग गाना भी रिकॉर्ड करवाते हैं, जहां पर 1500, 2000, 2500 रुपया लगता है। तो 2000, 2500 में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, बढ़िया म्यूजिक, नया कंपोजिशन आप लोगों को नहीं मिलता है। आप लोग देखे तो दिखाए गानों को गाते हो, कॉपी बनवाते, म्यूजिक बनाते, तो इस तरह से कंपनी को क्षति पहुंचती है। कंपनी, ये हमारे गुड्डू यादव जी हैं, गुड्डू यादव जी, इनके साथ क्या केस हुआ है इसके विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूं। इन्होंने एक्चुअली जो 1 महीना पहले आरसी म्यूजिक कंपनी से गाना रिकॉर्ड करवाया था, रिलीज करवाया था, वो गाना रिलीज हो गया था, लेकिन उसके ट्रैक पर इन्होंने गाना गाया है, लेकिन वो गाना भी रिलीज हो जाता है या वो लोग कर देते। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो भोजपुरी समाज जो है ना, बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन गई है, भोजपुरी इंडस्ट्री बन गई है, लेकिन इसका इज्जत जो है, मान सम्मान जो कैटेगरी है, बिल्कुल जीरो हो गया। बाहर के स्टेट में अगर आप जाते हैं, कहते हैं कि मैं भोजपुरी का स्टार हूं, भोजपुरी सिंगर हूं, तो मुंह बना लेते हैं, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है। कारण कि यहाँ पर अश्लीलता है, भद्दीगिरी है, यहाँ पर कुछ भी उठा के कुछ भी लोग गा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा भोजपुरी जो इंडस्ट्री है
आगे या इसका कोई मान सम्मान नहीं रहा है। तो हम सारी कंपनी वालों ने मिलकर यही डिसीजन लिया है कि अब से हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा ही गाना बनाएंगे, ताकि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में इसका मिसाल बन जाए। तो इन भाई साहब ने गाना तो गाया था, तो किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष पर इन्होंने गाना उठा के गा दिया है। इन गाने में इन्होंने 2 शब्द यूज किए हैं, जो है माही मनीषा। माही मनीषा नाम की बहुत सारी लड़कियां होती हैं, किसी घर की बहू है, किसी घर की बेटी है, किसी की माँ है। तो अगर गाने के माध्यम से अगर आप इस गाने को मार्केट में बजाते हैं, सुनते हैं, तो जो बहुत सारे छिछोरे आवारा लड़के भी होते हैं, जो उस टाइप की उस नाम की लड़कियां जो होती है, जो रास्ते से गुजरती, तो उनको टोन मारते हैं, कसते हैं, छेड़ते हैं वो गाना गा के। तो थोड़ा सा समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इसी कारण से आरसी म्यूजिक कंपनी ने इनके गाना रिलीज करने से मना कर दिया था। हालांकि इन्होंने मेरे पास कॉल किया, तो मैं इसके जड़ तक पहुंचा और कंपनी में मैंने बात किया, तो कंपनी से ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली कि इनका गाना किसी व्यक्ति विशेष पर है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर कुछ ज्यादा इस गाने में नहीं हो तो रिलीज कर दीजिए। देखिए अब इनकी किस्मत है, गाना रिलीज हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर इनका पैसा पानी में जाता है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो बनाकर सारी कंपनियों के बारे में जानकारी दूं और आपको मार्गदर्शन करूं आपका, और आगे क्या रास्ता दिखाऊं, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके, कमेंट करके मुझे अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें, दुलार दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा हर अपडेट, हर वीडियो सबसे पहले आप तक दबा दो यार, कर लो सब्सक्राइब। Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon.